हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए बेसिक कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान प्रश्न। दोस्तों ये आपके आगामी एग्जाम में दोस्तों जैसे एसएससी का एग्जाम हो गया, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो गया, इसके अलावा दोस्तों आपके ऑल स्टेट के एग्जाम के रिलेटिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसके साथ में दोस्तों आपका जो उत्तराखंड का भी ईडीओ वीडियो का एग्जाम होने वाला है, उसमें भी आपके कंप्यूटर से रिलेटिव प्रश्न आने वाले, साथ ही दोस्तों पटवारी में भी ये प्रश्न आने वाले दोस्तों। इससे पहले बात करते हैं जो फ्रेंड्स नए जुड़े हमारे चैनल में, वो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करते हैं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सेविंग की प्रक्रिया क्या होती है। तो दोस्तों सेविंग की प्रक्रिया होती है कि एक मेमोरी को स्टोरेज करने का, एक दस्तावेज कॉपी करने का एक माध्यम होता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को सब डायरेक्टरी कहा जाता है। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3, CAD का तात्पर्य क्या है। तो दोस्तों CAD का तात्पर्य आपका कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कहा जाता है। तो जो फ्रेंड्स अभी नहीं जुड़े हमारे चैनल में दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हो दोस्तों, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसका फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओरेकल क्या है। तो दोस्तों ओरेकल है जो एक प्रकार का डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असेंबलर का कार्य क्या होता है। तो दोस्तों असेंबलर है वो असेंबली भाषा को यांत्रिक भाषा में परिवर्तित करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका छठा, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है। तो दोस्तों ये सीबेन नाम का एक वायरस है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, दोस्तों उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कटेड़िया है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा मेश। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8, वह बिंदु जिस पर डेटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है। तो दोस्तों उसे क्या कहा जाता है, उसे टर्मिनल कहा जाता है। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहा जाता है। दोस्तों विश्व का जो प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क है ARPANET को कहा जाता है। इसके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लिनक्स एक उदाहरण। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों 3 ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और होते हैं, उसके नाम आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है। तो दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं, जो हमारे दोस्त जो कंप्यूटर चलाते हैं उनको पता है रीबूटिंग कहा जाता है। इसके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। दोस्तों इसे डिबगिंग कहा जाता है। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13, CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। तो दोस्तों इसे कहा जाता है कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। तो जो फ्रेंड्स अभी नए जुड़े हमारे चैनल में दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को कहते हैं। तो दोस्तों इसे इनपुट कहते हैं। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। दोस्तों डेटा चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कहा जाता है। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ALU का पूरा नाम क्या है। दोस्तों आप लोग सभी जानते होंगे ALU का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का नियंत्रण भाग किसे कहा जाता है। दोस्तों कंप्यूटर का नियंत्रण भाग CPU को कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित क्या करता है। तो दोस्तों कंट्रोल यूनिट करता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है। दोस्तों उसे माइक्रोचिप कहा जाता है। तो जो फ्रेंड्स अभी नहीं जुड़े हमारे चैनल में दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ALU परिचालन संपन्न करता है। तो दोस्तों ये अर्थमेटिक करता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21, एक हार्डवेयर डिवाइस को डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तन क्या करता है। तो दोस्तों प्रोसेसर करता है। क्रैक क्या है, ये एक सुपर कंप्यूटर होता है। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था। तो दोस्तों इसका आप लोग जानते होंगे, इसका तृतीय पीढ़ी में यूज़ हुआ था। तो जो फ्रेंड्स नहीं जुड़े अभी हमारे चैनल में दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों हम आपके लिए इसी प्रकार क्वेश्चंस लेके आते रहते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 24, वह उपकरण जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है। तो दोस्तों इसे कहते हैं PDA कहा जाता है। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर कितने प्रकार के। दोस्तों कंप्यूटर आप लोग जानते ही हैं 2 प्रकार के होते हैं। तो इसके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस किसे कहा जाता है। तो दोस्तों पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस आप लोग जानते होंगे, ये माउस को कहा जाता है दोस्तों। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27, ट्रैक बॉल उदाहरण है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा पॉइंटिंग डिवाइस का यह उदाहरण है। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है जो हार्ड कॉपी। तो हार्ड कॉपी क्या है। तो दोस्तों ये पूछ रहा है इसमें कि सॉफ्ट कॉपी होती है जो एक आउटपुट है, और हार्ड कॉपी है उसे वो क्या चीज़ है। तो दोस्तों वो प्रिंटेड आउटपुट होता है दोस्तों। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 29, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हाई डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। दोस्तों इसे कहा जाता है इंसोलेशन कहा जाता है।
इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 30, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही संपन्न हो जाता है? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि रैम में बिजली जाते ही डेटा आपका क्रैश हो जाता है। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31, डीवीडी एक प्रकार का उदाहरण है, ये एक ऑप्टिकल डिस्क होती है। तो आप लोग जानते हैं डीवीडी अब वैसे भी ज़्यादातर नहीं चलती है। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32, सीडी रॉ का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों सीडी रॉ का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल होता है। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33, सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? तो दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे डेटाबेस यही कार्य करता है। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्यूटर में अनवरता विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं सीपीयू ये कार्य करता है। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 35, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो दोस्तों सिस्टम बस है जो ये एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ता है। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रथम गणना यंत्र क्या था? अबेकस था दोस्तों। अबेकस का आप लोग जानते होंगे इस प्रकार का रहता है अबेकस, यहाँ पे लाइनें रहती है, इसमें छोटी छोटी डॉट डॉट रहती है दोस्तों। ये प्रथम गणना यंत्र था दोस्तों। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति कहलाती है? तो दोस्तों ये कहलाती है ऑथेंटिकेशन कहलाती है। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दोस्तों इसमें मोस्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका एक और, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या था? दोस्तों इसका नाम सामान्य नाम मॉडेम होता है। तो दोस्तों आप लोग इन क्वेश्चनों को जरूर देखें क्योंकि दोस्तों आपकी तो आगामी एग्जाम में यूके ट्रिपल एससी के एडियो वीडियो, इसके अलावा दोस्तों पटवारी का और लेखापाल के एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं दोस्तों। इसके दोस्तों 39 क्वेश्चन आपका, पहले से ऑन कंप्यूटर की रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसमें वार्म बूटिंग कहा जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? दोस्तों टेक्स्ट एडिटर की आवश्यकता होती है। इसके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग होती है? तो दोस्तों सीपीयू में होती है। इसके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वेबसाइट कलेक्शन है। वेबसाइट कलेक्शन एक प्रकार का वेब पेजेस का है होता है दोस्तों। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट की जरूरत नहीं होती है? दोस्तों मशीन लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 44वां, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है? तो दोस्तों .xlsx होता है। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होता है? तो दोस्तों फाइल एक्सटेंशन है जो आपका फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक्सेल वर्कबुक संग्रहालय है, एक प्रकार का वर्कशीट का कार्य करता है। ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं? दोस्तों एक होता है प्रयोक्ता का नाम और डोमेन का नंबर। तो जो फ्रेंड्स अभी नए जुड़े हमारे चैनल में दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों और बेल आइकन को दबाना ना भूले दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 48वां, कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? तो दोस्तों इसका संबंध होता है डिजाइन से होता है। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 49, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम बताइए। दोस्तों आप लोग इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चलिए दोस्तों आपको हम बता देते हैं, इसका आंसर होगा सिद्धार्थ होगा। तो दोस्तों आप लोग इसका बताइए किस साल में हुआ था? तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए दोस्तों, इसका आविष्कार किस वर्ष में हुआ था। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 50, कंप्यूटर प्रोग्रामों को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के अनुवाद को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसे कहा जाता है सोर्स कोड। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 51वां, सी, बेसिक, कोबोल और जावा जिस भाषा के उदाहरण है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एसकी का पूरा रूप होता है? तो दोस्तों इसका पूरा रूप होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचार्ज का। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 53, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? दोस्तों आप लोग जानते होंगे चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इसके बाद 54 क्वेश्चन आपका, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? दोस्तों तो इसकी खोज जो हुई थी 1946 में हुई थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 55वां, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर होगा सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, कंप्यूटर का मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है उसे सीपीयू को कहा जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 57, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा JS किल्बी ने किया था दोस्तों। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 58, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी पर किसकी परत होती है? तो दोस्तों इस पर सिलिकॉन की परत होती है दोस्तों। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 59, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो इस पे परत होती है आपके आयरन ऑक्साइड की परत होती है। तो जो फ्रेंड्स अभी नहीं जुड़े हमारे चैनल में दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, बेल आइकन को दबाना। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 60, कंप्यूटर में किस शब्द की लंबाई
किस में मापते हैं? दोस्तों कंप्यूटर में किस शब्द की लंबाई किस में नापते हैं? तो इसे बिट में नापा जाता है। इसके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई होती है बाइट होती है। इसके नेक्स्ट है 62 MS विंडो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर? ये GUI टाइप का सॉफ्टवेयर है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है दोस्तों इसका फुल फॉर्म। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 63 वह कौन सा डिवाइस है जो 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है? दोस्तों गेटवे है जो 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है। जो फ्रेंड्स अभी नहीं जुड़े हमारे चैनल में दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों हम आपके लिए इसी प्रकार डेली जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आते हैं दोस्तों। आज कंप्यूटर के लाए हम आपके लिए दोस्तों। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 64 कंप्यूटर्स विशिष्ट किसके साथ कार्य करके आंकड़ों की सूची में प्रोसेसिंग करते हैं? तो दोस्तों नंबर्स में करते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है? तो रोम को किया जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 66 एक बाइट का कलेक्शन है। तो दोस्तों एक बाइट का कलेक्शन होता है 8 बिट्स। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 67 CD रोम किसका उदाहरण है? दोस्तों CD रोम है जो इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। इसके दोस्तों 68 क्वेश्चन है आपका कंपाइलर क्या होता है? तो दोस्तों कंपाइलर होता है एक स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादन करने का कार्य होता है। इसका दोस्तों आपका नेक्स्ट, उससे पहले जो फ्रेंड्स नहीं जुड़े हमारे चैनल में दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वोलेटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है? दोस्तों रैम की प्रॉपर्टी होती है। जावा का उदाहरण क्या होता है दोस्तों? जावा एक प्रकार की दोस्तों लैंग्वेज होती है, ये इसका उच्च स्तरीय भाषा कहा जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 71 वह हार्डवेयर डिवाइस जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? तो दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ये होता है आपका CPU। इसका दोस्तों 72 क्वेश्चन नंबर है आपका जब कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों पर कार्य करता है तो वह क्या कहा जाता है? प्रोसेसिंग कहा जाता है। इसका फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 73 वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाजारों में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है दोस्तों इसे बारकोड रीडिंग कहा जाता है। दोस्तों आपने देखा होगा कई बार आप मार्केट में सामान लेने के लिए गए होंगे सुपर मार्केट्स में, तो दोस्तों वहाँ पे उनके पास इतनी सी मशीन होती है, उसके आगे एक रेड सी लाइट जलती रहती है। तो दोस्तों वो उसे जब आप कोई सामान लेते हैं तो उसे स्कैन करते हैं दोस्तों, उसे ही आप बारकोड रीडर कहा जाता है दोस्तों। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 71 एक कंप्यूटर प्रोग्राम अनुदेशों का एक ऐसा सेट है। एक कंप्यूटर इसमें दोस्तों क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है? तो दोस्तों इसमें बताया गया कि कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अनुदेशों का एक ऐसा सेट है जो सामान्य सुझाने अथवा कार्य के निष्पादन में कंप्यूटर का समर्थन बनाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 75 वे टर्मिनल्स जिन्हें पहले कैश रजिस्टर्स कहते थे प्राय कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री तथा विक्रय कंप्यूटर प्रणाली से जुड़े होते हैं, ये इन्हें कहा जाता है पॉइंट ऑफ सेल कहा जाता है। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 76 वायरस ट्रांजन हॉर्सेस तथा वॉर्म्स क्या होता है? दोस्तों ये कंप्यूटर प्रणाली को हानिकारक पहुंचाने में सक्षम होता है दोस्तों, ये कंप्यूटर प्रणाली को आपका क्रैश कर देता है कई बार, इस प्रकार का वायरस होता है दोस्तों। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्यूटर डेटा एकत्रित करते हैं जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को अनुमति देते हैं दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है? इसे इनपुट कहा जाता है। इसका 78 नंबर क्वेश्चन आपका वे कंपोनेंट्स जो आंकड़ों का संसाधन करते हैं वे स्थित होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्रणाली यूनिट। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है? दोस्तों सॉफ्टवेयर प्रकार का प्रोग्राम होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 80 दस्तावेज प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो दोस्तों प्रिंट करने की शॉर्टकट होती है Ctrl+P। इसके माध्यम से आप किसी भी दस्तावेज को आप प्रिंट कर सकते हैं। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 81 बाइनरी लैंग्वेज में अल्फाबेट का प्रत्येक अक्षर प्रत्येक अंक तथा प्रत्येक विशेष करेक्टर बना होता है। तो दोस्तों ये बना होता है 8 बिट्स का। इससे पहले हमने भी एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि एक बाइनरी में कितने बिट्स होते हैं दोस्तों। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 82 वाला वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करती है तो दोस्तों इसे कहा जाता है आइकॉन्स कहा जाता है दोस्तों। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 83 अपनी लागत और आकार के कारण ये कंप्यूटर अपेक्षाकृत विरल है तो दोस्तों इसे सुपर कंप्यूटर कहा जाता है दोस्तों। सुपर कंप्यूटर पहले यूज लिया जाते थे, ये बहुत बड़े होते थे दोस्तों, इन्हें इस प्रकार रखा जाता था दोस्तों कि ये गर्म बहुत जल्दी होते थे दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 84 रैम का पूरा नाम क्या होता है? दोस्तों रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 85 विशिष्ट इनपुट अथवा आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिजाइन किए गए स्पेशलाइज प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? इसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार का कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली है फिर भी इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है यह तीव्रता वृद्धि वाले प्रकार के कंप्यूटर इन्हें कहा जाता है मिनी कंप्यूटर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 कंप्यूटर संसाधन के प्रबंधक से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए
प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है, इसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 88 सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन से होते हैं, सुपर कंप्यूटर होते हैं दोस्तों, ये सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 89 ऐसे इंटरनेट सेवा जो उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करवाती है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे कहा जाता है वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए प्रयोग में लिया जाता था, क्या किया जाता था, डॉक्यूमेंट्स को लिया जाता था। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उससे पहले जो फ्रेंड्स नहीं जुड़े अभी हमारे चैनल में दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ऐसे डिवाइस जो केबल के प्रयोग के बिना ही नेटवर्क से जुड़ती हो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें वायरलेस कहा जाता है। दोस्तों आपने देखा होगा आजकल वायरलेस केबल्स का यूज़ ज़्यादा करने लगा है, इसके द्वारा जो डेटा की स्पीड होती है दोस्तों वो तेज हो जाती है। इसके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 92 मेन्यू भाग होता है, तो दोस्तों मेन्यू भाग आपका स्टेट्स बार को कहा जाता है। इसके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को कहा जाता है दोस्तों ब्राउजर कहा जाता है। दोस्तों आप लोग यूज़ करते होंगे, जैसे कोई भी वेबसाइट को आपको यूज़ करने के लिए ब्राउजर की आवश्यकता हो जरूर होती है दोस्तों। ब्राउजर का भी क्वेश्चन हम बता देते हैं आपको, ब्राउजर से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आपको पूछ सकते हैं कि ब्राउजर ऐसे पूछ सकते दोस्तों आपसे, ब्राउजर के नाम रहे जैसे क्रोम ब्राउजर हो गया आपका एक, इसके लिए दोस्तों ओपेरा हो गया आपका ब्राउजर, और एक हो गया आपका फायरफॉक्स आपका एक ब्राउजर हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 94 की, एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कितने डॉक्यूमेंट्स को आप खुला रख सकते हैं दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर होगा इतने अधिक जितने की आपके कंप्यूटर मेमोरी होल्ड कर सकता है दोस्तों। इसका मतलब ये कि आप लोग अनलिमिटेड कितने भी आप अपने फोल्डर खोल सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 95 GUI का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, आपको हमने पहले बताया था GUI का पूरा नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 96, उससे पहले जो फ्रेंड्स नहीं जुड़े भी हमारे चैनल में दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। 96 क्वेश्चन में दोस्तों आपका वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिससे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, दोस्तों हाइपर लिंक कहा जाता है। दोस्तों आपने देखा होगा कई बार ये डॉक्यूमेंट्स होता है जिसके पास में लिंक डाल दी जाती है दोस्तों, इसे ही आप हाइपर लिंक कहा। दोस्तों हाइपर लिंक होती है तो उसके ऊपर आपने नीला सा जो उसका लिखा हुआ रहता है, जैसे टेक्स्ट लिखा हुआ रहता है, उसमें नीला सा अलग ही पहचान में आ जाता है दोस्तों। इसके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 97 CPU में होते हैं दोस्तों। CPU एक कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिक लॉजिक की यूनिट होती है दोस्तों इसके अंदर। इसके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 98 कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है यदि उसमें नहीं होगा, दोस्तों सीधी बात है इसमें कि यदि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर बूट नहीं कर पाएगा दोस्तों सही से। इसका फ्रेंड 99 क्वेश्चन आपका रीड ओनली मेमोरी रोम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है। तो दोस्तों रोम किसमें इंपॉर्टेंस पूछा गया कि रोम का इंपॉर्टेंस क्या होता है, तो दोस्तों रोम का इंपॉर्टेंस होता है आपका रोम में डेटा को खतरा नहीं होता है, जिस प्रकार दोस्तों आपको बताया था कि बिजली ना होने पर भी वह रह जाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 100 कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है। तो दोस्तों प्रिंटर्स होता है जो इसके द्वारा आप संसाधन को शेयर कर सकते हैं। जो फ्रेंड्स नए जुड़े भी हमारे चैनल में दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 101 पेज पर कितने मार्जिन होता है। तो दोस्तों पेज पर 4 मार्जिन होते हैं। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 102 एक डिजिटल वॉच में किस तरह का कंप्यूटर हो सकता है। दोस्तों इसमें एम्बेडेड कंप्यूटर हो सकता है। इसके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसेज के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान में सूक्ष्म होता है। तो दोस्तों नेटवर्क होता है। दोस्तों नेटवर्क के माध्यम से दोस्तों आप किसी भी डेटा को इधर से उधर भेज सकते हैं। इसका दोस्तों 104 क्वेश्चन है डंब टर्मिनल क्या होता है। ये दोस्तों सेंट्रल कंप्यूटर होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 105 इंटरनेट का अर्थ क्या है। दोस्तों इंटरनेट नेटवर्क का बड़ा नेटवर्क होता है। दोस्तों इंटरनेट के द्वारा दोस्तों आप एक जगह से दूसरी जगह डेटा को भेज सकते हैं। दोस्तों 106 क्वेश्चन है बैकअप क्या होता है। दोस्तों बैकअप दोस्तों सिस्टम की इंफॉर्मेशन की ठीक वैसी ही प्रतिलिपि। दोस्तों आपने देखा होगा कि आपका कई बार जो डेटा होता है वो डिलीट हो जाता है, लेकिन बैकअप का एक ऑप्शन होता है, उसके द्वारा आप जो आपका डिलीट हुआ है जितना भी डेटा वो आपका रिटर्न हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 107 वर्ड का वह फीचर जो कुछ सैम्पलिंगों, टाइपिंग, कैपिटल अक्षरों या व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ठीक करता है। दोस्तों इसे कहा जाता है ऑटो करेक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 108 स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होते हैं उसे क्या कहा जाता है। उसे रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। इसके बाद जो फ्रेंड्स नहीं जुड़े भी हमारे चैनल में दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 109 वह चीज़ जो निर्देशों को सरलता से समझ गई है उसे क्या कहते हैं यूजर फ्रेंडली कहा जाता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है 110 वे विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं कहलाते हैं सर्च इंजन कहलाते हैं। दोस्तों जो फ्रेंड्स नहीं जुड़े भी हमारे चैनल में दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 111 वर्ड में किस डॉक्यूमेंट्री में किस विशेष शब्दों या मुहावरों को ढूंढने के लिए सबसे सरल तरीका है। तो दोस्तों फाइंड कमांड का उपयोग करके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को कहते हैं डाउनलोडिंग कहा जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ब्रोसिक पोस्टर
और न्यूज लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है दोस्तों? डेस्कटॉप पब्लिशियन का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सॉफ्टवेयर चैट क्या है? तो दोस्तों दोस्तों चैट क्या होती है? दोस्तों चैट होती है टाइपिंग की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होता है दोस्तों? तो इसमें जो दोस्तों आपका जो जैसे जोड़ना दोस्तों, घटाना, गुना करना, भाग करना शामिल होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? पावर पॉइंट का यूज किया जाता है दोस्तों स्लाइड शो बनाने के लिए। इसका तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका S17 जंग ईमेल का अन्य नाम है, स्पैम नाम होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव होता है दोस्तों? इंटरनेट पर बिजनेस करना। वर्तमान डॉक्यूमेंट्री में बदलाव क्या कहलाता है? एडिटिंग कहलाता है। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 120 आपस में संबंध फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है? रिकॉर्डिंग कहलाता है। तो जो फ्रेंड्स अभी नहीं जुड़े हमारे चैनल में दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, साथ में दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक और अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले जो फ्रेंड्स नए जुड़े हैं अभी हमारे चैनल में दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों। हम आपके लिए इसी तरह डेली जॉब अपडेट्स लेके आते हैं दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों एक और अपडेट के साथ। जय हिंद दोस्तों। तो एक और